हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताया करें। फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक है रासो साहित्य। रासो साहित्य में मैं अमीर खुसरो और विद्यापति के बारे में आज पढ़ूंगी। और व्याकरण में भी मैंने एक ही टॉपिक रखा है, छोटा सा क्या बड़ा ही होता है, तत्सम और तद्भव। और इसके बाद जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आधुनिक काल में मेरा भारतेंदु युग हो गया है और द्विवेदी युग की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड। इसके साथ साथ मैंने नाटक को कवर कर रही हूँ। नाटक में भी फ्रेंड्स मैं ट्रिक लगाकर पढ़ रही हूँ। अगर आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगे तो आप लोग भी अपनाइए, क्योंकि आप अगर ट्रिक से पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। उसमें क्या होता है, ट्रिक जो राइटर होते हैं उनके बारे में बस अपने रिलेटिव जोड़ के, अपने अगर आस पड़ोस की चीज़ों से जोड़कर आप ट्रिक बना सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मेरा नाटक में टॉपिक है चतुर्थ उत्थान काल प्रसाद उत्तर नाटक। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी ट्रिक से पढ़ोगे तो आपको भी जल्दी से याद हो जाएगा और कवर भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपनी ट्रिक बनाना चाहते हैं तो अपनी ट्रिक बनाकर पढ़िए। अगर मेरी ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आप लोग मेरी ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि टाइम नहीं मिलता, हाउसवाइफ को टाइम नहीं मिलता तो अपना काम करते हुए भी मोबाइल चलाकर या लीड लगाकर सुन सकती हैं, सुनते सुनते भी याद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रसाद युगीन नाटक, जो है ऐतिहासिक नाटक के बारे में। हरि कृष्ण प्रेमी इससे जो स्वप्न भंग करेगा उसकी आहुति देनी पड़ेगी। जब आहुति दोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। अगर उद्धार हो गया तो तुम्हें प्रकाश स्तंभ मिलेगा और कीर्ति स्तंभ मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रकाश स्तंभ और कीर्ति स्तंभ मिलेगा। तो वहीं पे शतरंज के खिलाड़ी भी तुम्हारे क्या करेंगे? संरक्षक करेंगे। किससे? सांपों की सृष्टि से आपकी संरक्षक करेंगे। फिर आप जब रक्तदान दोगे, जब आप रक्तदान करोगे तो आन का मान और अमर आन मिलेगा। क्या मिलेगा? आन का मान और अमर आन मिलेगा। जब आप अमर बलिदान करोगे हरि कृष्ण प्रेमी के लिए, जब तुम अमर बलिदान करोगे तो क्या मिलेगा आपको? अमृत की पुत्री मिलेगी। कौन देगा? हरि कृष्ण प्रेमी, हरि कृष्ण भगवान। फ्रेंड्स, अगले राइटर हमारे लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र कहते हैं, अशोक के पेड़ पर क्या फहराओ? गरुड़ ध्वज फहराओ। और वत्स राज से कहो कि दशाश्व में यज्ञ करे। क्यों? क्योंकि वितस्ता की लहरें आने वाली हैं धरती के हृदय पर, और धरती के हृदय पर काल का विजय होगा और गंगा का द्वार खुलेगा। क्या कहते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र? अशोक के पेड़ पर गरुड़ ध्वज फहराओ, वत्स राज से कहो कि दशाश्व में यज्ञ करे। क्यों? क्योंकि वितस्ता की लहरें आने वाली हैं धरती के हृदय पर, जिससे कि काल का विजय होगा और गंगा का द्वार खुलेगा। फ्रेंड्स, आप एक टॉपिक मतलब एक जो रचनाएं हैं एक राइटर की, उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगले राइटर हमारे विंद्रालाल वर्मा जी हैं। विंद्रालाल वर्मा जी कहते हैं कि झांसी की रानी किस ओर गई? पूर्व की ओर। जहाँ पर बीरबल क्या कर रहा था? कश्मीर का कांटा निकाल रहा था। बीरबल क्या कर रहा था? कश्मीर का कांटा निकाल रहा था। और वहीं पे क्या होती है? कश्मीर में फूल बहुत सारे होते हैं, इसलिए फूलों की बोली लगती है। तो फूलों की बोली कैसे लग रही थी? ललित विक्रम की तरह लग रही थी। कश्मीर की बोली कैसे लग रही थी? ललित विक्रम की तरह लग रही थी। अगले राइटर हमारे उदय शंकर भट्ट हैं। उदय शंकर भट्ट जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे क्या होता है? मुक्ति का पथ मिलता है और सबकी विजय होती है। क्या होता है? मुक्ति का पथ मिलता है और सबकी विजय होती है। अगले राइटर हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद भगवान को समझ लो कि उनको क्या पहनाया जाता है? राज मुकुट पहनाया जाता है। तो उनको जिसको भी मतलब जिस राजा को मुकुट पहनाया जाता है तो उस जगह के बारे में बताया जाता है। तो क्या उनको क्या बताया जा रहा है? अंतापुर के क्षेत्र के बारे में बताया जाता है। किसको? गोविंद बल्लभ पंत को
तो वहाँ पे कौन बैठा होता है? तुलसीदास। तुलसीदास बैठे होते हैं और वो क्या करते हैं? आत्मदीप करने लगते हैं। तुलसीदास आत्मदीप करने लगते हैं। और अगले राइटर हमारे राम कुमार वर्मा जी हैं। राम कुमार वर्मा समझ लो कि राम भगवान, जब राम भगवान आते हैं तो क्या मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। किस पर? विजय पर्व पर कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। आगे हमारे राइटर है प्रसादोत्तर युगीन पौराणिक नाटक। इसमें भी उदय शंकर भट्ट हैं, ऐतिहासिक में भी थे और इसमें भी थे, इसलिए हमें बार बार रिवाइज करना है। अगले हमारे ये जो पौराणिक नाटक हैं उदय शंकर भट्ट। इस उदय शंकर भट्ट समझ लो शंकर भगवान का के बारे में सोच लो। शंकर भगवान का जब जन्म होता है तो कौन कौन आते हैं? राधा के साथ अशोक वन नंदिनी आती हैं और वहीं पर गुरु द्रोणाचार्य आते हैं। क्या करने? अंतर निरीक्षण करने आते हैं। अश्वत्थामा असुर सुंदरी को लेकर आता है। जब उदय शंकर भट्ट का जन्म होता है तो राधा आती हैं किसके साथ? अशोक वन नंदिनी को लेकर, और गुरु द्रोणाचार्य आते हैं अंतर निरीक्षण करने, और अश्वत्थामा किसको लेकर आता है? असुर सुंदरी को लेकर आता है। गोविंद बल्लभ पंत अययाति। क्या है? अययाति। पांडे बेचन शर्मा उग्र गंगा का बेटा है। कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र गंगा का बेटा है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ट्रिक वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स अगर आप टॉपिक वाइज तैयारी जैसे आपकी नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो आप हमारी ट्रिक से याद कर सकते हैं या अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं। जैसे हाउस वाइफ होती हैं कि जैसे कि हाउस वाइफ होती हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो अपना ये ट्रिक से याद कर सकती हैं। फ़ोन मतलब मोबाइल में चलाकर छोड़ दें या लीड लगाकर बार बार सुनते रहें। फ्रेंड्स आपको भी पता होगा कि भी कोई सी चीज़ें हैं जो हम बार बार सुनते रहते हैं, वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती हैं, अच्छे से याद हो जाता है। फ्रेंड्स काम करते वक्त मैं ऐसे ही अपनी ट्रिक बना के मोबाइल चलाकर सुनती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ, इसलिए फ्रेंड्स मेरा रिवीजन भी होता रहता है और मेरा टॉपिक तैयार भी हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।